हाय फ्रेंड्स। मैं राजीव। आज मैं आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो हमें बहुत ही सरलता से हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने में बहुत ही मदद करती है। ये बिल्कुल बेसिक थेरेपी है। इनफैक्ट सेकंड वेव ऑफ थेरेपी थी, जो सिगमंड फ्रॉइड की थी, साइको एनालिटिक। उसके बाद ही ये आई है। ये एरोन टी बग्स ने पैक्स ने एक्चुअली 1960 के अंदर इसकी स्थापना किया था। और ये तीन पिलर्स के ऊपर लिखी हुई है: थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। एक्चुअली ऐसी कुछ वो नहीं है कि हम किस पिलर से शुरुआत करें। एक बिहेवियर एक थॉट को जन्म दे सकता है, थॉट फीलिंग लेकर आ सकती है। और एक फीलिंग एक बिहेवियर को जन्म दे सकता है, और बिहेवियर हमारे अंदर इमोशंस पैदा कर सकती है। वैसे तो जो सीक्वेंस सीबीडी ने बताई है वो ये है कि थॉट फीलिंग को पैदा करती है और फीलिंग बिहेवियर को पैदा करता है। बट मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जाना है कि एट टाइम्स फिजियोलॉजी को भी चेंज करने से अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आप पर है कि आप कैसे लेते हैं। मेरे लिए तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इनमें से किसी भी पिलर को चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को देख सकते हैं, अपने बिहेवियर को देख सकते हैं, अपने इमोशंस को देख सकते हैं। और बेसिकली जो ये कहती है वो ये है कि चेंज योर थॉट्स, इट विल चेंज योर फीलिंग्स, इवेंचुअली चेंज योर बिहेवियर। मतलब अपने सोचने की शक्ति को चेंज करो, ये अंदर की भावनाओं को चेंज करेगा, फिर व्यवहार आपका चेंज हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, भावना, व्यवहार और सोचने की शक्ति, कुछ कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। और अभी जो लेटेस्ट डेट में आ रही है वेव 3 के अंदर, इसमें हम माइंडफुलनेस या ज़ेन मैथोलॉजीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं सीबीटी के अंदर। उसमें तो ये बहुत ज्यादा माइंड ओरिएंटेड होती जा रही है। मतलब हम अपने आप से बिल्कुल संघर्ष नहीं करना है। देखना है कि हमारे अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ सम रहना है। और उनको नए विचारों से या नए व्यवहार से या नई सोच से रिप्लेस करते रहना है। जैसे हम उनको रिप्लेस करेंगे हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली बात इतनी सिंपल भी है, बट एट टाइम्स सीबीटी की जो सेशंस है वो 6 महीने तक स्ट्रेच कर जाते हैं। 6 महीने से 1 साल तक डिपेंड करता है कि हम कैसे क्या हैंडल कर रहे हैं। हम डिप्रेशन कर रहे हैं, एंजाइटी कर रहे हैं, एडीएचडी कर रहे हैं, पीटीएसडी कर रहे हैं, डी एडिक्शन कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म कर रहे हैं। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। और मैं तो ये कहता हूँ एक्चुअली इसमें भी हिप्नोटिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है। एक्चुअली हम जब कहते हैं कि आप जैसे सोचो, सोचते ही एक्चुअली हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो मैं तो एक्चुअली हिप्नोटिज्म को भी इसका एक इंटीग्रल पार्ट मानता हूँ। और ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट को आई गेस हिप्नोटिज्म आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। कोई कठिन नहीं। हाँ, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या राय देनी है, कैसे लिखे जाना है। एक्चुअली कुछ इसमें ग्राउंड रूल्स हैं, गाइडेंस है जो एरोन बैक्स ने दिया था। जिसमें बैक्स प्री फॉर्म्स रहते हैं जिनको फिल करके लेकर आना होता है। बट वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। अगर वो बहुत सारी चीजों के सवाल नहीं है तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो कि मेरे ख्याल से जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे तो स्वतः ही हमको पता चल जाएगी। अगर आप फॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे है। मैं ये नहीं मना करूंगा कि गलत है, बट हाँ, वो चीज बहुत रिजिड नहीं रहेगी, बहुत फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, बहुत ओपन माइंड भी होना चाहिए किसी भी थेरेपी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप कोई भी थेरेपिस्ट को देख रहे हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर। मुझे सीबीटी, एसीटी, आरएबीटी, माइंडफुलनेस
इन सब में ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है और इन सब में मैं सेशन भी लेता हूँ। और हाँ, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस देता रहूंगा, थेरेपीज, अलग अलग थेरेपीज के बारे में। और हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, एक्चुअली हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है, मतलब पढ़ने से या समझने से तो आता है। अगर आपको जितना भी समझ आया है, आप अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हो, व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। कि यही सीबीटी का बेस। थैंक यू सो मच। आज आपका दिन शुभ हो। बाय, थैंक यू।